सो गाइस, जैसा कि शॉर्ट्स देख करके आप लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा कि रिसेंटली मैंने एक हेयर ट्रीटमेंट करवाया है, नेमली नैनोप्लास्टिया। सो इससे रिगार्डिंग बहुत सारे जो हैं क्वेश्चंस वो आ रहे थे मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक ब्लॉग ही बना दूँ। हालांकि मैं ये ब्लॉग बनाने के मूड में नहीं थी, लेकिन बहुत सारे जो है वहाँ पे वीडियोस टाइम पे मैंने शूट कर लिए थे, तो सोचा सबको क्लब करके एक बार मैं वीडियो बना दूं उन लोगों के लिए जिनको इस ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता है या जो किसी तरीके का हेयर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नैनोप्लास्टिया क्या है, इसके यूजेस एंड की बेनिफिट्स के बारे में, ड्यूरेबिलिटी मतलब ये कितने दिन तक आपके हेयर्स पे रहेंगी, कॉस्ट क्या आते हैं, प्रोसीजर्स क्या है, प्लस कौन से प्रोडक्ट्स आपको इस ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करने हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए आप बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें एंड प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिएगा। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड होपफुली जो मेरा एक मोटिव है आप तक इस चीज़ को पहुंचाना, जितना मेरा नॉलेज है, जितना मुझे आता है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है सबके? होप आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि वीडियो में इंट्रो ब्लॉग में हमने देखा कि इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली जो है वो नैनोप्लास्टिया के बारे में बात करने वाले हैं। अ वेरी रिसेंट हेयर ट्रीटमेंट विच आई हैव टेकन यस्टरडे ओनली। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि नैनोप्लास्टिया एक्चुअली में क्या होता है। सो गाइस, नैनोप्लास्टिया बेसिकली जो है वो एक केराटिन ट्रीटमेंट है, बट ये केराटिन ट्रीटमेंट जो ट्रेडिशनल केराटिन ट्रीटमेंट्स होते थे उससे ये थोड़ा सा अलग होता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि वन लेवल अप होता है। ये स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग जो आप बालों में करवाते हो उससे ये बहुत ही अलग है, बिकॉज मोस्ट ऑफ़ यू आर वेरी वेल नोइंग दिस फैक्ट कि वो जो स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग हम लोग बालों में करवाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे देखने में तो नो डाउट उसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। दैट स्ट्रेट पोकर स्मूथ लुक इज़ जस्ट वाओ, है ना। लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो आपके बालों को काफ़ी ज़्यादा ड्राई रफ बनाता है एंड उसके बाद जो न्यू हेयर्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं, प्लस वो आपके बालों को डैमेज भी करता है। इसीलिए अब हम क्या करते हैं, अपने बालों को रिपेयर करने के लिए उसमें केराटिन करवाते हैं, जो कि जनरली एक ट्रेडिशनल सा फार्मूला था, सबको पता था केराटिन के बारे में। उसी में ये वन लेवल अप जो है यहाँ पे नैनोप्लास्टिया ऐड किया गया है। सो बेसिकली नैनोप्लास्टिया क्या है, दिस इज़ इन्फ्यूज़न ऑफ केराटिन एंड बोटॉक्स बोथ। ठीक है, जो हम लोग केराटिन या बोटॉक्स करवाते थे दोनों को मिलाकर जो एक प्रोसेस में आपका काम हो जाता है उसको नैनोप्लास्टिया बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं कि इसके की बेनिफिट्स क्या हैं और मतलब इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो है एक केराटिन ट्रीटमेंट है जो आपकी बालों को जनरली डैमेज से या ऑब्वियसली डैमेज से जो है ये आपको सेव करता है। साथ ही साथ जो है ये आपके बालों में वॉल्यूम, शाइन, प्लस ये बालों को आपके स्ट्रेट भी करता है। अभी क्या था, केराटिन करवाने में आपने सुना होगा कि 40 to 50% जो होते हैं हेयर आपके स्ट्रेट होते हैं, लेकिन अगर आप नैनोप्लास्टिया करवाते हो तो आपके बाल लाइक डैमेज फ्री होने के साथ साथ जो है 70 to 80% जो है वो आपके स्ट्रेट हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपके बालों का ओरिजिनल टेक्सचर कैसा है। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा कर्ली हैं तो फिर वो 60 to 70% स्ट्रेट होंगे। गाइस, एक और डिफ्रेंसिएशन है जो यहाँ पे आपको समझना है। जो स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग होते हैं वो बेसिकली बालों को स्ट्रेट करने पे फोकस करते हैं। मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग पे वीडियो बना दी है और ट्रेडिशनल तरीके से उनको बताया है। अगर आप चाहें तो जा करके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आई बटन पे उसकी लिंक दे रही हूँ। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जो भी केराटिन ट्रीटमेंट्स हम लोग लेते हैं बालों के लिए, बेसिकली प्रोटीन ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको। केराटिन ट्रीटमेंट भी होता है, काइंड ऑफ प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है। मीन्स हम लोग जो है बालों में प्रोटीन ऐड करते हैं, इसीलिए हम लोग केराटिन करवाते हैं। तो इस ट्रीटमेंट में क्या होता है ना कि ये जनरली आपके बालों को के रूट्स एंड स्कैल्प्स पे ये फोकस करता है, बालों को स्ट्रेटन बनाने का काम करता है। जो हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट्स लेते हैं उससे जो बाल हमारे डैमेज होते हैं उनको ये स्ट्रेटन करने का, उस डैमेज बाल को रिपेयर करने का काम होता है। इसीलिए इसका जो प्राइम फोकस होता है वो आपकी बालों को स्ट्रेटनिंग पे नहीं होता है। बट हमें क्या चाहिए होता है, हमें बालों को यहाँ पे सेव भी करके रखना है, प्लस ऑब्वियसली हमें स्ट्रेट लुक चाहिए ही चाहिए है, नहीं तो फिर हेयर ट्रीटमेंट करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए अब जो है नैनोप्लास्टिया की तरफ लोग फोकस करते हैं, बिकॉज नैनोप्लास्टिया बेसिकली आपके बालों को स्ट्रेट करने पर भी फोकस करता है, साथ ही साथ उसमें प्रोटीन का इन्फ्यूज़न भी देता है। ठीक है, ये इसके की बेनिफिट्स हैं। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, एक वाव वाव डील हो गई हम लोगों के लिए तो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्लियर। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड पार्ट पे।
अब आती है बात इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, मीन्स ये कितने दिन तक आपके बालों पे लॉन्ग लास्ट करता है। तो जो केराटिन ट्रीटमेंट होते हैं वो जनरली 4 मंथ्स के लिए करवाए जाते हैं, मतलब 4 मंथ्स तक अप्रॉक्स ये आपके बालों पर रहेंगे। बट जो नैनोप्लास्टिया होता है इट कैन लास्ट अप टू 7 to 8 मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन द टेक्सचर एंड ऑब्वियसली द फ्रिजनेस ऑफ योर हेयर। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया, अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी हैं देन डेफिनेटली जो न्यू ईयर्स आएंगे वो आपके ओरिजिनल टेक्सचर में आएंगे, तो वो सेम जो है आपका ट्रीटेड हेयर की तरह तो नहीं ही निकलता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके बालों की जो ग्रोथ है वो किस लेवल की है। जैसे मेरे बालों की ग्रोथ बहुत ही जल्दी होती है, तो इस केस में आप 7 to 8 मंथ्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपके बाल धीरे धीरे आते हैं, थोड़े से स्ट्रेट वो पहले से भी हैं, तो वो आराम से 10 महीने तक भी जो है ये आपका आराम से नैनोप्लास्टिया आपके हेयर पे रह सकता है एंड कोई भी जो है इसमें फर्दर डैमेज के चांसेस नहीं आते हैं। वो जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड जो कह सकते हैं कि मोस्ट जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ऑब्वियसली कॉस्ट एंड प्रोसीजर में क्या जो है इसकी कॉस्टिंग आती है। तो आप देखिए वो डिपेंड करता है, कॉस्ट जो है वो लोकेशन टू लोकेशन, आप किस जगह से करवा रहे हो, कैसे सैलून में आप करवा रहे हो, ये सारी चीज़ें जो हैं फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपके ट्रीटमेंट्स के लिए। तो इसमें कोई एक पर्टिकुलर कॉस्ट बता देना मतलब पॉसिबल ऑब्वियसली नहीं हो पाता है। बट एक अगर इसकी एवरेज कॉस्टिंग पे चलें तो डिपेंडिंग लाइक 4K to 5K फॉर मिड लेंथ, और अगर आप इससे अगर किसी के लॉन्ग हेयर हैं अप टू वेस्ट या हिप लेंथ पे जाते हैं तो वो 8 to 9K भी जाते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के सैलून से ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें फैक्टर करती है। अभी ये मैंने ऑफ़र में करवाया था, मैं पटना लोकेशन से हूँ बेसिकली, तो ये ऑफ़र में मेरे को अभी 2500 का पड़ा। बट प्लीज़ बी श्योर्ड कि अभी ये मैंने ऑफ़र में करवाया है, ऑफ़र ख़त्म होते ही अगेन ये 4K लगेगा। और मेरी बालों की जो लेंथ है, या वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी प्रोसीजर्स आप लेते हो, कुछ भी स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग हो गया या फिर आप प्रोटीन ट्रीटमेंट लाइक नैनोप्लास्टी या केराटिन लेते हैं, वो सारी की सारी जो चीज़ें होती है वो आपके बालों के लेंथ पे भी ऑब्वियसली डिपेंड करती है। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप ऐड कर ले बिफोर इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर एनी ऑफ द हेयर ट्रीटमेंट्स। तो मेरे बाल जो थे वो मिड लेंथ के थे, आगे चल के आप देखोगे मैंने उसकी फ़ोटो भी लगाई है, अगर इंट्रो ब्लॉग में आपने उसे नोटिस किया होगा। तो मिड लेंथ का इन लोगों ने मेरे से 2500 चार्ज किया था। बट दिस वॉज टोटली बिकॉज दे वर ऑफरिंग एट दैट प्राइस। नेक्स्ट टाइम से वो लोग प्राइस हाई करके इसको 4K तक ला रहे हैं, और अगर हिप या वेस्ट लेंथ पे है तो उसकी प्राइस और इंक्रीज़ होगी। तो आप मिनिमम 5K to 10K के बीच में इसकी प्राइसिंग आप मान करके चल सकते हो। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इसमें कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। ऑब्वियसली आपको एक सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना है, इसके लिए कम्प्लीटली जो पैराबिन फ्री हो, सल्फेट फ्री हो, एंड बिल्कुल भी आपके बालों को जो है वो डैमेज ना करे, फ्रिज कंट्रोल हो, प्लस केराटिन इन्फ्यूज्ड हो। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपको जो है इसमें प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। डेफिनेटली आप जिस सैलून से करवाओगे वो आपको रिकमेंड करेंगे। मेरे को इन लोगों ने लॉरियल पेरिस का एक्सटेंसो केयर जो शैम्पू है प्लस मास्क इन लोगों ने प्रेफर किया था, उसका लास्ट में मैं एक जो है आप लोग के लिए फ़ोटो लगा दूंगी रेफरेंस के लिए। बट ऑब्वियसली अगेन मैं यही बोलूँगी कि आप लोग जहाँ भी करवा रहे हैं इस ट्रीटमेंट को, वहाँ पे आपके जो भी प्रोफेशनल्स आपको सजेस्ट करेंगे आप उस प्रोडक्ट को डेफिनेटली आप ट्राई करना इस ट्रीटमेंट के बाद, बिकॉज़ ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है गाइस। क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट करवाने के बाद उसकी पोस्ट केयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अगर आप ये सोचोगे कि हम ट्रीटमेंट करवाने के बाद जो है कोई सा भी शैम्पू यूज़ करते हैं तो फिर बहुत लंबे टाइम तक उसके रिजल्ट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें, इसीलिए वही प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो आपके हेयर केयर के हिसाब से प्रोफेशनल्स ने सजेस्ट किया हो। प्लस वन मोर थिंग, जितनी बार भी आप शैम्पू यूज़ करोगे उसके पर वॉश के बाद डेफिनेटली थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट जाता है, जो कि ऑब्वियसली बाकी हेयर ट्रीटमेंट में भी जाते हैं। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली टू बी अंडरस्टूड है। तो आई थिंक मोर और लेस मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि मैंने इसे कितने में करवाया, प्लस इसके क्या बेनिफिट्स हैं। एंड यहाँ पर जो है मैंने एक एक ब्लॉक को बहुत ही ज़्यादा जो है डिटेल में क्लब करके आपको बताया। आप देख सकते हो एक एक हेयर लेकर के मैं एक्सप्लेन करने में रह गई, इसलिए वीडियो पर ज़्यादा मैंने फोकस नहीं किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक एक हेयर को इन लोगों ने जो प्रोसीजर है वो मैंने प्रॉपरली आपको दिखाया कि इन लोगों ने कितने अच्छे तरीके से जो है मेरे हेयर पर ट्रीटमेंट दी थी। यहाँ पर सबसे पहले इन लोगों ने जो था मेरे हेयर को वॉश किया था, उसके बाद फिर इन लोगों ने उसे ब्लो ड्राई किया। ब्लो ड्राई करके एक एक सेक्शन ले करके इन लोगों ने मेरे जो हेयर स्ट्रैंड्स थे सबको
एकदम से इन लोगों ने ड्राई किया था। ड्राई करने के बाद फिर इन लोगों ने क्रीम अप्लाई की। क्रीम अप्लाई करने के बाद 1 घंटे तक जो है मेरे को उन लोगों ने उसी पोजीशन में छोड़ दिया। उसके बाद ऑब्वियसली आप देख सकते हो अब यहाँ पे अगेन जो है वो क्रीम वॉश करने के बाद वापस से जब क्रीम वॉश किया इन लोगों ने तो वापस से एक साइड से एक बंदे ने मेरे बालों को जो है वो ब्लो ड्राई किया है कम्प्लीटली, एंड दूसरी तरफ से जो है वो मतलब छोटे छोटे जो है बालों के स्ट्रैंड्स लेकर के वो स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल जो स्मूथनिंग का प्रोसेस होता है। स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग में 2 बार बालों को स्ट्रेट किया जाता है। नैनोप्लास्टिया में इन लोगों ने 2 बार ब्लो ड्राई करके 1 बार जो है स्ट्रेटनर यहाँ पे चलाया है, जो कि नॉर्मली आप केराटिन ट्रीटमेंट या प्रोटीन ट्रीटमेंट्स में देख सकते हो। अगर आपको इससे भी अच्छी ट्रीटमेंट चाहिए गाइस तो आप बोटोप्लेक्स भी ट्राई कर सकते हो। हालांकि बोटोप्लेक्स इससे पहले मैंने नहीं करवाया है, लेकिन बोटोप्लेक्स में जो है आपके हेयर जो है वो और भी ज़्यादा स्मूथ निकल करके आते हैं। एंड दूसरी जो चीज़ है उसकी ड्यूरेबिलिटी अप्रॉक्स आपकी स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग जैसी रहेगी, मतलब कि अराउंड 1 ईयर तो वो जाएगा ही जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि लंबे समय के लिए बाल आपके स्ट्रेट रहें अलॉन्ग विद द डैमेज कंट्रोल एंड फ्रिज कंट्रोल आपके हेयर रहें, तो आप बोटोप्लेक्स भी ट्राई कर सकते हैं। उसका जो प्राइस है वो इससे थोड़ा सा अप रहेगा, तो आप देख लिए अगर अपने बजट के अकॉर्डिंग और अपनी सिटी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो है फाइनली जो है अपने फाइनल स्टेज पे मैं थी, बट बिलीव मी गाइस सबसे ज़्यादा जो मेरे को बोरिंग लगा वो लगा यहाँ पे बैठना। हाँ, अप्रॉक्स अगर टाइम की बात करूँ तो 4 आवर्स आई गेस मेरे को लगे थे इसको पूरा जो था प्रोसेस करवाने में। वॉश के लिए आप जैसे स्मूथनिंग में हमें 2 दिन वेट करना पड़ता है, इसमें वैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप चाहें तो 1 दिन वेट कर सकते हैं, बट मेरे को स्वेटिंग बहुत ही ज़्यादा आती है और पसीना नहीं लगना था, मीन्स AC चल रहा था उसमें भी मेरे को स्वेटिंग आ रही थी, बिकॉज अभी का जो वेदर है वो तो क्या ही बोल सकते हैं। तो इसी के कारण उन लोगों ने मेरे को 15 मिनट बिठा करके नहीं 15 मिनट नहीं आधे घंटे बिठा, आधे घंटे बिठा करके वहीं पर उन्होंने वॉश कर दिया मेरे हेयर को। तो वो भी जो कोई था बड़ा मसला था नहीं मेरे लिए, बट अगर आप चाहें तो 1 दिन तक आप वेट कर सकते हो, बट मेरे को वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा लेंदी लगती है तो मैंने भी वॉश करवा लिया जो और बस यही है, इतना ही है इस ब्लॉग में। आप देख सकते हैं कि फाइनली जो है वो मेरा ट्रीटमेंट यहाँ पे डन हो गया था। फाइनल जो स्टेज पे है वो मेरी स्ट्रेटनिंग चल रही है यहाँ पे, एंड उन लोगों ने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि मैडम इसमें कम्प्लीटली आपका स्ट्रेट लुक नहीं आएगा, तो उतना सा तो माइंड को ऑब्वियसली ओपन करके चलना ही पड़ता है। बट मोर और लेस आई विल गिव इट 8 आउट ऑफ 10। एंड मेरे को ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छी लगी। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, बिकॉज 2-3 बार भी क्या है कि 2-3 साल से बालों में मैंने मतलब ऑलरेडी बहुत सारा केमिकल ले लिया है। तो इस बार मेरा था कि नहीं भाई मेरे को इस बार तो प्रोटीन ही देना है अपने बाल में, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है कि डैमेज कंट्रोल पे भी ध्यान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक मेरे लिए एक गुड या कहें विन विन डील थी। अगर आप लोग भी चाहो तो करवा सकते हो, एंड होपफुली इस ब्लॉग से बहुत सारे लोगों को हेल्प भी मिल जाएगी जिनको नहीं पता है चीज़ों के बारे में। बहुत से लोगों को नैनोप्लास्टिया के बारे में नहीं पता है, बिकॉज वो अभी भी बोटॉक्स और कैरेटिन के बारे में ही जानते हैं। तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप ज़रूर इस चीज़ को भी ट्राई करें। एंड आप 4 से 6 मंथ के बाद फिर से कोई ट्रीटमेंट ले सकते हैं अगर आपका मन है तो। तुरंत में कोई ट्रीटमेंट मत लीजिए, बिकॉज वो बालों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। एंड आई होप आज की जो ब्लॉग होगी वो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, एंड जितना मेरे को समझ में आया उतना मैंने आप लोगों को समझा दिया आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि बहुत ही सारी क्वेरीज़ थी जो मेरे पास आ रही थी। एंड लास्ट में जो है ये आप देख रहे हो 7 to 8 टाइम्स जो है ये स्ट्रेटनर मेरे बालों पर चला रहे थे। एंड बैठे बैठे तो गाइज़ ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बताया एकदम देखो टेढ़े मेरी शक्लें बनानी मैंने शुरू कर दी थी। वहाँ पे मेरे को लग रहा था बस कब ख़त्म हो, कब मैं जाऊँ यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड बस ये डिटेल में मैंने आपको ब्लॉग बना करके सिर्फ इसीलिए दिखाई है ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ें समझ में आ जाएं। एंड आई होप जो है ये ब्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड जो भी आपकी क्वेरीज़ है वो अब जा कर के आपकी क्लियर हो गई होगी। तो बस इसी तरह जो है मेरे ब्लॉग को प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए, एंड जितना हो सके प्लीज़ मेरे ब्लॉग को आप लोग शेयर कीजिएगा, बिकॉज़ आप लोग की सपोर्ट और प्यार से ही जो है यूट्यूबर्स को काम करने में मज़ा आता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, व्यूज़ तो आ जाते हैं बट वीडियो पे लाइक नहीं होती है। तो दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ जब आप लोग वीडियो देखें तो वीडियो को लाइक भी कर दे। आई नो बहुत लेट से हम इस चीज़ का इंसिस्ट कर रहे हैं, बट अगर यहाँ तक आप लोग अभी भी मेरी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करते जाइएगा। एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी आज की ये ब्लॉग। मैं कोशिश करूँगी कि अगली भी ब्लॉग जो है, आई नो बहुत लेट से मैं ब्लॉग बनाती हूँ बट कुछ पर्सनल लाइफ में मेरे इश्यूज़ चल रहे हैं,
जिनके कारण जो टाइम देना चाहिए वो टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ अपने वीडियोज़ को। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग के लिए अच्छी अच्छी ब्लॉग्स ला सकूँ, और ये ब्लॉग तो डेफ़िनेटली आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है वो होने वाली है। तो मिलते हैं फिर आपसे अपने अगले ब्लॉग में। और यहाँ पर जो है मैंने अपना फ़ाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर किया। आप देखो कितने स्मूथनिंग से तो किसी भी मामले में कम लुक नहीं आई है। एंड ये रहा मेरा लुक, फाइनल लुक जो था बिल्कुल स्मूथ, शाइनी एंड वॉल्यूमिनस हेयर लग रहा है ना मेरे। एंड ये प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया मेरे को रिकमेंड किया।